दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। बलिया के बहादुरपुर मोहल्ले के एक घर में माया देवी और देवेंद्र कुमार की जिंदगी बाहरी तौर पर सामान्य नजर आती थी। 28 साल पहले हुई उनकी शादी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, 3 बेटियां और एक बेटा। देवेंद्र सेना की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड इलेक्ट्रीशियन रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय खेजूरी थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव वाले घर में बिताते थे, जबकि माया बहादुरपुर वाले घर में रहती थी। दोनों के बीच का रिश्ता सालों की थकान और छोटी-मोटी तकरारों से भरा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि माया के मन में एक ऐसी आग सुलग रही थी जो सब कुछ जला देगी। 2021 में उसकी मुलाकात अनिल यादव से हुई, जो उससे 19 साल छोटा था। अनिल सिकंदरपुर के खरीद गांव का ट्रक ड्राइवर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से माया को जल्द ही अपने जाल में फंसा लिया। दोनों ने नंबरों का आदान प्रदान किया और बातचीत धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई। अनिल का माया के घर आना जाना शुरू हुआ, खासकर तब जब देवेंद्र हरिपुर में होते। पड़ोसियों की नजरें इस पर पड़ीं और मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। जब यह बात देवेंद्र के कानों तक पहुंची तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने माया से सख्ती से पूछा कि अनिल का उनके घर क्या काम है। माया ने उसे दोस्त बताकर बात टाल दी, लेकिन देवेंद्र का शक गहरा गया। इसके बाद दोनों के बीच अनिल को लेकर झगड़े होने लगे। कई बार देवेंद्र ने गुस्से में माया की पिटाई भी की, जिसने माया के मन में नफरत की आग को और भड़का दिया। समय बीतता गया और माया का अनिल के साथ रिश्ता गहराता गया। दोनों ने तय किया कि अगर उन्हें अपने प्यार को बिना किसी रोक टोक के जीना है तो देवेंद्र को रास्ते से हटाना होगा। माया ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए 20 दिन तक योजना बनाई। अनिल ने अपने 2 दोस्तों मिथिलेश पटेल और सतीश यादव को इस काम में शामिल किया। हत्या के लिए नशीला पदार्थ और छापड़ बाजार से खरीदे गए। 9 मई 2025 का दिन चुना गया जब माया ने अपनी साजिश को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उस दिन देवेंद्र हरिपुर वाले घर में थे। माया की छोटी बेटी सुप्रिया को बक्सर रेलवे स्टेशन से घर आना था। माया ने देवेंद्र को फोन कर कहा कि वह सुप्रिया को लेने स्टेशन जाएगी, लेकिन उन्हें बहादुरपुर आने को कहा। देवेंद्र बिना किसी शक के बहादुरपुर पहुंच गए। माया ने पहले से अनिल, मिथिलेश और सतीश को घर बुला रखा था। जैसे ही देवेंद्र घर में दाखिल हुए, माया ने उनसे बातचीत शुरू की ताकि उन्हें कोई शक न हो। फिर अनिल और उसके साथियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर देवेंद्र को पिला दिया। कुछ ही मिनटों में देवेंद्र बेहोश हो गए। इसके बाद जो हुआ वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अनिल और मिथिलेश ने झापट से देवेंद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। माया वहीं खड़ी थी, बिना किसी हिचक के। फिर उनके हाथ पैर काटे गए और शव को 6 टुकड़ों में बांट दिया गया। सिर को घाघरा नदी में फेंक दिया गया ताकि शव की पहचान मुश्किल हो। हाथ और पैर खरीद दरौली गांव के एक बगीचे में पॉलीथिन में लपेटकर छिपा दिए गए। धड़ को पास के एक पुराने कुएं में डाल दिया। हत्या के बाद माया अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर बक्सर स्टेशन चली गई और सुप्रिया को लेकर घर लौटी। सुप्रिया ने घर पहुंचते ही अपने पिता के बारे में पूछा। माया ने कहा कि शायद वे किसी काम में व्यस्त हैं। जब देवेंद्र का मोबाइल बार बार बंद आने लगा और उनका कोई अता पता नहीं चला तो परिवार में बेचैनी बढ़ने लगी। माया ने अपनी चाल को और पुख्ता करने के लिए अगले दिन 10 मई को अपने रिश्तेदारों के साथ थाने जाकर देवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि देवेंद्र सुप्रिया को लेने बक्सर गए थे और वापस नहीं लौटे। लेकिन माया की चाल ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। 10 मई को दरौली गांव के एक बगीचे में पॉलीथिन में लिपटे मानव अंग मिले। अगले दिन एक कुएं से धड़ बरामद हुआ। पुलिस ने शव की शिनाख्त की, जो देवेंद्र का था। सुप्रिया ने 12 मई को अपनी मां और अनिल पर शक जताते हुए कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने माया से सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में माया टाल मटोल करती रही, लेकिन जब पुलिस ने माया और अनिल के बीच लगातार हो रही फोन कॉल्स के सबूत पेश किए तो वह टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अनिल, मिथिलेश
और सतीश का नाम लिया। माया की निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से धड़ और बगीचे से हाथ पैर बरामद किए। सिर की तलाश में गोताखोरों को घाघरा नदी में उतारा गया, लेकिन वह नहीं मिला। 13 मई की सुबह पुलिस ने बहादुरपुर के पास अनिल और सतीश को घेर लिया। अनिल ने भागने की कोशिश में पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। अनिल के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। सतीश को भी दौड़ा कर गिरफ्तार किया गया। मिथिलेश और माया पहले ही हिरासत में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ छापड़, एक तमंचा, 2 कारतूस, एक मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी बरामद की। इस मामले ने बलिया में हड़कंप मचा दिया। सुप्रिया और उसके भाई बहनों के लिए यह सदमा असहनीय था। मोहल्ले और रिश्तेदारों में माया के चरित्र पर सवाल उठने लगे। लोग इसे प्रेम का अंधापन और हवस की हद कहने लगे। यह कहानी एक परिवार के टूटने की नहीं, बल्कि विश्वासघात और क्रूरता की है, जिसने न केवल एक जिंदगी छीनी, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनकर आपके मन में कोई विचार हो तो आप कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।